हाँ, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज जो है आपकी मैपिंग की क्लास रखी गई है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मैप में जियोग्राफी की मैपिंग। किसकी मैपिंग पढ़ेंगे? जियोग्राफी की मैपिंग। देखिए क्लास 10th में क्या होता है, मैपिंग आपकी 10 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 10 नंबर की। 5 नंबर की मैपिंग हिस्ट्री से आती है और 5 नंबर की मैपिंग जियोग्राफी से आती है, ठीक है। और 5 नंबर लाने के लिए आपको जो है मुख्य टॉपिक पढ़ने होंगे, तब जाके आपके पूरे नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग मैपिंग की कॉपी निकाल लीजिए। सबके पास मैपिंग की कॉपी है? हाँ, मैपिंग की कॉपी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैप पढ़ने आए हो तो मैपिंग की तो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो मैपिंग में आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बंदरगाह। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? बंदरगाह। बंदरगाह जिसको बोलते हैं सी पोर्ट, जिसको क्या बोला जाता है? सी पोर्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। सी पोर्ट बोलते हैं बंदरगाह, यानी कि सी पोर्ट, ठीक है। देखिए बंदरगाह का क्या यूज होता है, बंदरगाह क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसमें आपने एक मार्ग पढ़ा था जल मार्ग। क्या पढ़ा था? जल मार्ग। जल मार्ग से क्या होता है, आप बहुत ही कम खर्चे में, जैसे और साधनों की जब तुलना करेंगे तो उसमें ज्यादा खर्चा आता है, और जलमार्ग में क्या होता है, खर्चा आपका कम होगा और आप जो वस्तुएं हैं बहुत अधिक मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और चीजों में क्या होता है बेटा, जैसे सड़क परिवहन है। अब सड़क बनानी है आपको, गिट्टी, मोरंग और कोलता, दुनिया की चीजें, रोड़ी बजरी सब बिछानी पड़ती है, नहीं बिछानी पड़ती है, तो ज्यादा खर्चा आता है। खर्चा आता है कि नहीं खर्चा आता है। अब एयरपोर्ट बनवाना है, ठीक है। क्या बनवाना है आपको? एयरपोर्ट बनाना है। तो एयरपोर्ट बनाओ, पूरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें खर्चा आएगा ही नहीं खर्चा आएगा। लेकिन जो सी पोर्ट होता है, क्या होता है आपका? सी पोर्ट, उसमें क्या खर्चा है भाई? पानी, समुद्र के अंदर तुम्हें कौन सी रोड बनानी है? समुद्र के अंदर कोई रोड बनानी होती है क्या? नहीं बनानी है। तो इसमें खर्चा भी कम आता है और आप कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए तो हम आज पढ़ेंगे बंदरगाह, ठीक। आपके टॉपिक में जो है बंदरगाह मैपिंग में बहुत जो है आता है क्वेश्चन, एक जो है आपको देखने को मिल सकता है। संभावना है कि बंदरगाह से एक क्वेश्चन आ जाए, और 5 नंबर लाने के लिए आपको मुख्य टॉपिक पढ़ा देंगे, तो पूरे जो है 5 नंबर आपका जियोग्राफी की मैपिंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैपिंग शुरू करने से पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि मैप कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। कितने तरीके के होते हैं? 3। एक होता है आपका पॉलिटिकल मैप, जैसे सामने आपके बना है पॉलिटिकल मैप कि कौन सा राज्य कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हो गया। एक होता है आपका कौन सा मैप? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि बाउंड्री वगैरह नहीं दी जाती है। फिजिकल मैप में पूरी लोकेशन दी जाती है, कहां पर पहाड़ है, कहां पर नदी है, कहां पर रेगिस्तान है, कहां पे पहाड़ी है। तो उसमें क्या दे दिया जाता है, हर एक चीज का मतलब व्यू दिया गया होता है, किस चीज को किस चीज से दर्शाया गया है। अच्छा, तीसरा होता है थेमेटिकल मैप। तीसरा क्या होता है? थेमेटिकल मैप में किसी एक ही चीज को पढ़ा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आज हम बंदरगाह पढ़ें और पूरे मैपिंग में बंदरगाह ही पढ़ें, बंदरगाह के अलावा कोई दूसरा टॉपिक ना पढ़ें। क्लियर है मेरी बात? तो वो चीज कहलाती है आपकी थेमेटिकल मैप। क्या कहलाती है? थेमेटिकल मैप कहलाती है, ठीक। तो मैप शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए, राज्यों के पूरे नाम पता होना चाहिए। तो एक बार जो है आप राज्यों के नाम देख लीजिए जो है, फिर उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बंदरगाह। क्लियर है? चलिए, तो जो सबसे ऊपर आपको ये राज्य दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा मैपिंग में जो है देख लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे ऊपर जो मैप दिख रहा होगा, किसी के पास पेज है मैप का? हाँ, एक मैप का पेज देना जरा मुझे, क्योंकि उसमें थोड़ा जो है संकुलता बनी रहेगी कि यहाँ इधर उधर जो ना हो गया हो। चलिए, सबसे पहला जो आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर क्या है? लद्दाख है। भैया क्या है ये? लद्दाख है। क्यों तुम जो है शुरुआत ही खराब करवा दोगे, ठीक है। क्या है ये? लद्दाख है। क्या है ये? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख पहले पूरा ये जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। 5 मिनट का इंट्रो ले लीजिए, फिर हम लोग सीधे बंदरगाह पे आते हैं। पहले इसको पूरा किस नाम से जानते थे? जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे। पूरा एक राज्य हुआ करता था 2019 से पहले। फिर क्या हुआ, इसे 2 यूटी में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू में। दूसरा किसमें? जम्मू में। एक लद्दाख, दूसरा जम्मू। अब नीचे आओ, ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा।
ये क्या है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा जस्ट नीचे आए, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा जस्ट नीचे आए, क्या मिलेगा पंजाब मिलेगा। ठीक, पंजाब मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा जस्ट नीचे आए, क्या मिला आपको पंजाब मिला। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा जस्ट नीचे आए, क्या मिला आपको पंजाब मिला। ठीक, ये जगह ये वाला राज्य कौन सा है हरियाणा है आपका, ये क्या है हरियाणा। और हरियाणा के ये कौन सा राज्य है, ये आपकी यूटी दिल्ली है। ये जो मैंने ब्लैक कलर से पूरा रंग दिया है ये क्या है आपकी यूटी दिल्ली है। ठीक है, देश की राजधानी है नई दिल्ली। ठीक, अब देखिए ये जो राज्य है आपका राजस्थान है। ये राज्य कौन सा है राजस्थान है, ये राज्य आपका राजस्थान है। ठीक, ये राज्य कौन सा है राजस्थान है। ये राज्य आपका गुजरात है। ये राज्य आपका क्या है गुजरात है। ये राज्य क्या है आपका गुजरात। गुजरात से जस्ट नीचे उतरो, क्या मिलेगा एमएच महाराष्ट्र। एमएच लिख दिया शॉर्टकट में, महाराष्ट्र हो गया आपका। क्या हो गया ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे उतरे, क्या मिला आपको गोवा मिला। क्या मिला ये गोवा। ये वाला राज्य जो छोटा सा राज्य दिख रहा होगा ये क्या है आपका गोवा है। गोवा से जस्ट पड़ोस में ये आपका बोलो बोलो कर्नाटक है। क्या है ये आपका कर्नाटक, शॉर्ट फॉर्म में केआर लिख दिया, कर्नाटक है। कर्नाटक से जैसे नीचे उतरे क्या मिलेगा केरल है। कर्नाटक से जस्ट नीचे उतरे तो क्या मिला केरल मिला। समझ में आ गई बात। कर्नाटक से जस्ट नीचे जैसे उतरोगे तो क्या मिल जाएगा केरल मिल जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है आपका उत्तर प्रदेश है। और 9 नवंबर सन 2000 को ही उत्तर प्रदेश से टूटकर एक राज्य बनाया गया, तोड़कर एक राज्य बनाया गया और उस राज्य का नाम क्या रखा गया उत्तराखंड रखा गया। क्या रखा गया उत्तराखंड, यानी यूके, शॉर्ट फॉर्म में यूके बोल दिया। ठीक, थोड़ा मैपिंग में इधर देख लीजिएगा थोड़ा। ये जो है उत्तर प्रदेश के जस्ट पड़ोस में क्या है बिहार है। उत्तर प्रदेश के जस्ट पड़ोस में क्या है बिहार है। उत्तर प्रदेश के जस्ट पड़ोस में क्या है बिहार। एक राज्य क्या गायब हो गया है क्या, हाँ एक राज्य आपका गायब हो गया है क्या, हाँ एक राज्य जो है दान में दे दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका, हाँ 1 मिनट सही कर देते हैं इसको। ठीक है, ये एमपी हो गया। ये कौन सा राज्य हो गया बीच में एमपी। और एमपी के पड़ोस में ही एक बना देते हैं क्या हल्का सा छत्तीसगढ़। ठीक, और ये इसको इधर रख देते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है समझ जाइएगा, अपने मैपिंग की कॉपी खोल के बैठिएगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया था भाई, मिस्टेक। चलिए अब ये बिहार के पास, बिहार से टूट कर ये वाला राज्य कौन सा अलग हुआ झारखंड। बिहार के नीचे आपके पास अगर मैप की कॉपी है तो मैप की कॉपी में जरूर देख लीजिएगा, बिहार के नीचे ही क्या है जस्ट झारखंड। बिहार से तोड़कर अलग राज्य बनाया गया था, उस राज्य का क्या नाम था झारखंड। और बिहार से ही टूटा था उड़ीसा। क्या नाम था इसका, अब इसको ओडिशा बोलते हैं। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको ओडिशा बोला जाता है। वर्तमान में क्या बोलते हैं इसको ओडिशा बोलते हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है। चलिए ये वाला राज्य आपको दिख रहा होगा आंध्र प्रदेश। क्या दिख रहा होगा आपको आंध्र प्रदेश। ये राज्य कौन सा दिखा आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये राज्य आपको कौन सा दिखा आंध्र प्रदेश। ये वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो गया। क्लियर है, चलिए ये आंध्र प्रदेश हो गया। और ये लास्ट में सबको दिख रहा होगा ये राज्य आपका तमिलनाडु राज्य है आपका तमिलनाडु। क्लियर है, ये राज्य आपका तमिलनाडु है। ये जो राज्य दिख रहा है आपको, ये लेके यहां से लेके और यहां से लेके यहां तक, ये है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश से तोड़कर एक राज्य कौन बनाया गया तेलंगाना। तेलंगाना बनाया गया। आंध्र प्रदेश से ही तोड़कर क्या बनाया गया तेलंगाना बनाया गया था। 2 जून 2014 को सबसे लेटेस्ट राज्य बनाया गया तेलंगाना। ठीक है, चलिए ये हो गया पश्चिम बंगाल यहां तक। ये जो पतली सी गर्दन जाती है ना, इसको सिलीगुड़ी डोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये 16 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है 16 किलोमीटर। देख लीजिएगा, शायद जहां तक मुझे याद है 16 किलोमीटर है। इसको चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मुर्गी होती है उसका पूरा शरीर तो भारी होता है, लेकिन आपने देखा गर्दन बहुत पतली होती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं चिकन नेक के नाम से जानते हैं। ये है आपका सिक्किम। कौन सा राज्य है सिक्किम। ये 1975 को भारत में शामिल हुआ था। कौन सा राज्य सिक्किम। चलिए ये जो राज्य इधर दिख रहे हैं इन्हें जानते हैं किस नाम से 7 सिस्टर के नाम से। ये जो आपके पूर्वोत्तर के नॉर्थ ईस्ट के आपको राज्य दिख रहे हैं, ये 7 राज्य दिख रहे हैं, इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से
सेवन सिस्टर, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, देख लीजिएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश यहां से लेके यहां तक। ये वाला राज्य है, ये राज्य, ये क्या है बोलो? नागालैंड है। वेरी गुड, ये नागालैंड है आपका। और ये राज्य दिख रहा होगा, ये क्या है? मणिपुर है। ये आपका क्या है? मणिपुर है। ठीक, ये राज्य क्या है? मणिपुर। और ये क्या है? मिजोरम है। ये राज्य क्या है? मिजोरम। और ये वाला राज्य जो दिख रहा होगा, मैपिंग में देख लीजिएगा आपने, ये राज्य जो दिख रहा होगा लास्ट में इधर, ये है आपका त्रिपुरा। क्या है ये? त्रिपुरा। स्क्रीन में यहां तक क्लियर दिख रहा है? पूरा उधर तक दिख रहा है जहां तक लिख रहा हूं? ठीक है, त्रिपुरा। ठीक, ये क्या है? त्रिपुरा। ठीक, और ये राज्य जो है आपका मेघालय है। ये राज्य क्या है? मेघालय। और असम जो है बीच में, कुछ ज्यादा ही असम का क्षेत्रफल यहाँ हो गया है, तो ये क्या है आपका? असम है। आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बंदरगाह। क्या पढ़ रहे हैं? बंदरगाह। तो आपको राज्यों की जानकारी हो गई कि कौन सा राज्य कहां पर है। अब बात सुनिए, बंदरगाह जो होंगे वो समुद्र के किनारे तो होंगे। भाई एक बात बताइए, जिन जिन राज्यों में समुद्र होगा, बातें नहीं करो, जिन जिन राज्यों में कोस्टल एरिया होगा, वहीं वहीं तो आपको जो है बंदरगाह देखने को मिलेंगे। कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र के किनारे की जो जगह होती है, जो तट होता है, उनको क्या कहा जाता है? कोस्टल एरिया कहा जाता है। अब समझिए मेरी बात। अब इधर देखिए, बातचीत बंद कर दीजिए, बातचीत बंद करो अपनी पर्सनल। अब देखिए, ये यहां से आपका, ये देखो अरब सागर, ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये कौन सा, जहां जहां पे डॉट में बना रहे हो सब पानी समझ लेना, ठीक, अरब सागर। और नीचे पूरा क्षेत्र है किसका? इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक, और जब आप इधर निकल आएंगे, यहां से ही कवर कर लेते हैं, और जब आप इधर निकल आएंगे तो इधर कौन सा पानी है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है यहां तक। तो तट आपको वहीं वहीं मिलेंगे बंदरगाह जहां पर पानी होगा, समुद्र होगा। ठीक है, पानी तो यहां तलैया में भरा है पानी, ये थोड़ी ना पानी। ठीक है, जो समुद्र वाला कोस्टल एरिया जहां जहां पर मिलेगा, वहां पर क्या बनाए जाते हैं? बंदरगाह बनाए जाते हैं। अब हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, बंदरगाह। पहले आप देखते रहिए, उसके बाद जो है, पहले आप देखते रहना, ठीक है, नोट कोई नहीं करेगा साथ साथ में, पहले आप देखिए, समझिए, परखिए। चलिए शुरू करें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्य मुख्य बंदरगाह कौन से हैं, और 12-13 बंदरगाह में पढ़ाऊंगा। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 13 मुख्य बंदरगाह ही हैं भारत में। ठीक है, जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने हैं? 13 हैं। ठीक है, 13 वर्तमान में कितने हैं? 13, 12 या 13 हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए देखिए, गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है, गुजरात का जो इधर ऊपर वाला हिस्सा है, ये यहां पर समुद्र नहीं है, यहां पर समुद्र नहीं है, लेकिन यहां तक जो है गुजरात में तटीय क्षेत्र है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, समझ रहे हो? अपनी मैपिंग, अपना पेज उठाओ, अपना जब आप पेज उठाएंगे, मैपिंग का पेज उठाइए, ठीक है, मैपिंग वाला पेज उठाइए, तो गुजरात का जो ऊपर वाला हिस्सा है, आप लोग अपना मैपिंग का पेज उठा लेना, ठीक है। तो एक बार जरा देखिएगा, चेक करिएगा, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है गुजरात का, दिख रहा है ना आपको? यहां पे दिख रहा है, यहां बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये मैदान, ऊपर क्या टच होती है? मैदान टच होता है, बाउंड्री टच होती है। कौन सी सीमा टच होती है? मैदान वाली सीमा टच होती है। लेकिन यहां से ये, ठीक, यहां से जो है, ठीक, यहां से जो है समुद्र शुरू हो जाता है, अरब सागर। तो यहां पर एक बंदरगाह है, और उस बंदरगाह का पहला नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। सुनते रहिए, लिखना मना है अभी, 12 है, लिख लेना बाद में। पहले चुपचाप से स्क्रीन की तरफ देखिए और समझिए, फिर मैं बाद में खुद लिखा दूंगा, आपको एक एक बंदरगाह लिखा दूंगा, ठीक है। आप चुपचाप से पहले समझिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए कि पहले देखो, तो लिखना साथ में नहीं लिखना है। अगर आप साथ में लिखेंगे तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा, दो जगह ध्यान हो जाएगा, फिर आप पता नहीं चलेगा कांडला कहां पे पढ़ाया था। चलिए देखिए, तो ये जो जगह है इसको सरक्रीक बोलते हैं। सरक्रीक, ये पाकिस्तान अपना बताता है कि ये हमारा क्षेत्र है सरक्रीक, ठीक है। तो पड़ोसी अगर दुष्ट होते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये है आपका ये है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? अब मैं यहां पे रेड पेन से दर्शा देता हूं, ठीक है। वो रेड वाला मार्कर कहां गया है कि गायब है? हाँ, क्योंकि पता थोड़ी चलता है। चलिए, हाँ देखिए, ये हम रेड कलर से दर्शा रहे हैं। रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? अब तो को भी दिखा होगा। हाँ, ये है आपका, जहां पर दर्शा रहा हूं, ये है कांडला बंदरगाह। इसको हम एरो करके इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर अरब सागर है, ये अरब सागर में कहां लिख रहे हो, ठीक है। ये जो है दर्शा रहे हैं आपको, ये है आपका कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह,
इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह भारत का क्या है? बताइए बताइए। पहला बंदरगाह है। भारत का कौन सा बंदरगाह है? पहला बंदरगाह है। कल आपको बताया था कांडला बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह। अच्छा, कांडला बंदरगाह बनाया क्यों गया समझिए। ये जो आपको इधर वाले राज्य दिख रहे होंगे, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और इधर आपका दिल्ली हो गया, ठीक, हरियाणा हो गया, और नोएडा वोएडा यूपी का भी हो गया। तो ये औद्योगिक राज्य हैं, इंडस्ट्रियल राज्य हैं, ठीक है। पहले क्या था, आजादी से पहले क्या था कि भारत में जो है, आज जो पाकिस्तान देख रहे हो वो किसमें था? भारत में ही था। तो यहां पहले कराची बंदरगाह हुआ करता था। कौन सा बंदरगाह हुआ करता था? कराची बंदरगाह। और जब भारत का बंटवारा हो गया तो कराची बंदरगाह किसको मिल गया? पाकिस्तान को मिल गया। तो भारत को इस क्षेत्र का, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात तो पूरा इंडस्ट्रियल हब है ही, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने कौन सा बंदरगाह बनाया? कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह बनाया? कांडला बंदरगाह बनाया हम लोगों ने। कौन सा बंदरगाह बनाया? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह में सबसे ज्यादा व्यापार होता है। कांडला बंदरगाह में सबसे ज्यादा व्यापार कहां होता है? कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का ही दूसरा नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नोट कोई मत करना, लास्ट में सब नोट कराऊंगा, मैं कह रहा हूं नोट मत करो। कहां नोट करके जाओगे? छूट जाएगा क्या? हाँ, ज्ञान अदृश्य हो जाएगा? नहीं अदृश्य होगा। अभी हम सब कराएंगे, पहले आप देखिए तो, ठीक है। पहले आप देखते रहिए, जब आप समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। चलिए बोर्ड पे फोकस करिएगा। तो गुजरात में आपसे पूछ लिया जाता है कांडला बंदरगाह, और लोकेशन रही ये, कांडला बंदरगाह की लोकेशन रही आपके सामने, ठीक। मैपिंग के पेज को तो भी ध्यान से देख लेना अगर समझ में ना आए। समझ आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये रहा आपका कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह को किस नाम से जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ महाराष्ट्र में। कहा जाइए आप? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब आओगे तो आपको मिलेगा ये, कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? मुंबई बंदरगाह। ये 1 नंबर डाल दो यहां पर, आपकी पहचान के लिए डाल दिया 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर पहचान के लिए डाल दिया, फिर मैं नंबर वाइज पूछूंगा आपसे, ठीक। तो ये आपका जो महाराष्ट्र में आओगे तो ये मान लिया 2 नंबर वाले। देखो इसमें ये मत सोच रहे लगना कि 1 नंबर ये बना, 2 नंबर ये बना, 3 नंबर ये बना, बस गिनती के लिए मैं डाल रहा हूं नंबर। ये मैं सोच रहा पहले पर ये बना, फिर दूसरे पर ये, तीसरे पर ये गलती मत करना। ये है आपका मुंबई बंदरगाह। ये वाला कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ये कौन सा बंदरगाह है? सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कौन सा है आपका? मुंबई बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यस्त जो है बंदरगाह अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है आपका? मुंबई बंदरगाह है आपका। अब इस पे लोड कम करने के लिए, इस पर जो है लोड कम करने के लिए इसके पास ही एक बंदरगाह बनाया गया है, ठीक। और जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोलते हैं। और इसको जो नाम प्रसिद्ध है वो नाम है नवा शिवा। इसका नाम क्या है? नवा शिवा। यहां पे लिख दो 3 नंबर। ये 3 नंबर में यहां लिखे दे रहा हूं। ये जो पड़ोस में इसका बनाया गया है, इसका नाम है नवा शिवा बंदरगाह। नवा शिवा। और इसका दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। सबको क्लियर है? समझ में आया? तो 2 नंबर मुंबई बंदरगाह। सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है? कांडला बंदरगाह से। क्लियर है? और मुंबई बंदरगाह पर लोड कम करने के लिए पास में ही बनाया गया है नवा शिवा बंदरगाह। और जिसको किस नाम से जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? अब आ जाओ गोवा में। कहां आ जाइए? किसी ने ये कहा कि इधर उत्तर प्रदेश में कोई बंदरगाह है, बहुत मारेंगे। उत्तर प्रदेश में तो समुद्र दिख रहा है कहीं पर? नहीं है, क्योंकि जहां जहां पानी होगा, ठीक, वहीं तो समुद्र, वहीं तो तट बनाए जाएंगे। ये बाल्टी भर भर के तट बनाओगे? ये समर चला दी अपने खेत वाली, अब तट बना लेंगे? अरे समुद्र तो नेचुरल चीजें होती हैं। अब आ जाओ गोवा में। कहा जाओ? गोवा में। तो गोवा में आपको मिलेगा मुर्मुगांव बंदरगाह। मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में कौन सा है? 4 नंबर में लिख रहा हूं, 4 नंबर, यहां पे 4 लिख दिया। और गोवा में कौन सा है? मुर्मुगांव बंदरगाह।
मुर्मू गांव बंदरगाह, राष्ट्रपति जी के नाम से याद कर लीजिए, ठीक है। तो मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गोवा में है। मुर्मू गांव बंदरगाह, पढ़ा सही समझ आ रहा है सबको? मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में है। मुर्मू गांव बंदरगाह किस राज्य में है? गोवा में है। ये जो है ये टूरिज्म के लिए है बंदरगाह ज्यादा, इसमें लोग जाते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है, ठीक। एक एक दिन का खर्चा जो है 20-20 हजार से लेकर लाखों लाखों तक लोग जो है घंटों घंटों में, भाई वहां रिसोर्ट बने हैं, जैसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, मूवी में देखा होगा और कहां गए होगे, ठीक है। तो बात सुनिए, तो वो गए, अब समुद्र के अंदर ही भाई साहब पूरा होटल टाइप उन्होंने बना रखा है, किसमें? पोर्ट पे ही जो है शिप के अंदर पूरा क्या बन रखा है? होटल टाइप बना के रखा है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, समझ ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ खर्च करें, तो वो चले जाते हैं, ठीक है। और हम आप लोग सोचते हैं कि मोमोज खाएं कि ना खाएं, हम लोग थोड़ी जा पाएंगे वहां, ठीक है। तो इनमें पैसा, टूरिज्म से ज्यादा पैसा यहाँ पर कमाया जाता है। तो कौन सा बंदरगाह है? मुर्मू गांव बंदरगाह। क्लियर है सबको? मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है आपका? गोवा में स्थित है। समझ में आ गई बात? चलिए अब आ जाइए कर्नाटक में। कहा जाइए? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में मैंने बताया था, कर्नाटक की राजधानी एक तो बेंगलोर है, और बेंगलोर का मिलता जुलता नाम कौन से? मंगलोर। मंगलोर क्या नाम है इसका? तो ये रहा आपका मंगलोर बंदरगाह। 5 नंबर लिखे दे रहा हूं यहां पर, मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भाई कर्नाटक में है ही मंगलोर, और मंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है आपका। मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। मंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में आपका स्थित है। क्लियर है सभी को? कोई समस्या किसी को? अब आ जाइए केरल में। कहा आ जाइए? केरल में। केरल में मिलेगा आपको कोच्चि बंदरगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये। केरल में कौन सा बंदरगाह है? 6 नंबर डाल दिया मैंने यहाँ पर, 6 नंबर डाले दे रहे। और इसका नाम क्या है? केरल में कौन सा है? कोच्चि बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी। हाँ, इसका बायोलॉजिकल वो जियोग्राफिकल नेम रख दिया गया है, अरब सागर की रानी। ये इधर आपका अरब सागर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? कोच्चि बंदरगाह को किस नाम से भी जानते हैं? अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब अगला आ जाइए, अब आ जाइए आप तमिलनाडु में। किधर आ जाइए? तमिलनाडु में। कल आपको मैंने बताया था, कल ही चर्चा की थी कि तमिलनाडु के जो ये सबसे नीचे जो क्षेत्र है, यहां पर है तूतीकोरन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? नोट कोई मत करना, तुम इतने दोनों मूर्ख हो, नोट कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि अगर साथ में नोट करोगे तो आपको समझ कैसे आएगा। जब मैं कह रहा हूं लास्ट में सब नोट करवाऊंगा, पता नहीं धैर्य नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। धैर्य तो रखो, हैव पेशेंस। इधर देखो, ये जो है आपका तमिलनाडु में, ये है आपका तूतीकोरन बंदरगाह। तूतीकोरन बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह, ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है, ठीक है। सबसे कम गहरा कौन सा है? अब आप कहोगे सर गहरा कम है, तो जो है वहां पर जो है उसमें ड्रिलिंग वगैरह करके थोड़ा और जो है गड्ढे करके नीचे जो गहराई बढ़ा दी जाए, तो यहाँ पर बहुत मजबूत चट्टानें पाई जाती हैं, बेसाल्ट वगैरह की चट्टानें पाई जाती हैं, इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, ठीक। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? अब आ जाइए बंदरगाह तमिलनाडु में ही है आपका एक, यहां पर चेन्नई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है। लोकेशन याद रखना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये मत करना कि जो है कतई जो है इधर उधर कर दो। मैपिंग कहाँ भी चेक की तो तमिलनाडु की जगह पर बच्चों ने अमेरिका लिख रखा था, ठीक है। हाँ, तो मैपिंग कापी देखी, हमारी ड्यूटी लगी थी क्लास में, तो हमने देखी एक बच्चे कापी तो तमिलनाडु की जगह वो अमेरिका लिखे बैठा, ठीक है। तो थोड़ा सही रखो, हाँ सोच इतनी बड़ी रखो कि हाँ अमेरिका मिला लेंगे किसी दिन, लेकिन अभी मत मिलाओ, ठीक है। हाँ मिला लेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे तो अमेरिका जो है भारत में खुद शामिल होने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है आपका? चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? और चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है?
चेन्नई बंदरगाह। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे देखिए इधर। तो तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? सबसे ज्यादा व्यापार किस बंदरगाह से होता है? कांडला बंदरगाह से होता है। कुछ अरब सागर की रानी कोच्चि, अरब सागर की रानी कोच्चि। तो यहाँ पर जो है आप तमिलनाडु का सबसे नीचे क्षेत्र है, वहां पर कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरन बंदरगाह। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ आंध्र प्रदेश में। किधर आ जाइए आप? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जब आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह मिलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह मिलेगा? विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबको क्लियर है? इधर देखिए, विशाखापट्टनम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा अगर पूछा जाए आपसे, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? किसी को समस्या? अब आइए उड़ीसा में। क्या आइए? उड़ीसा में। उड़ीसा में यहां पर मिलेगा आपको पारादीप बंदरगाह। कल पढ़ाया था, ठीक है? उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारा। याद हो रहे हैं बंदरगाह सभी? अभी यही याद करा दें क्लास में। उड़ीसा में आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा में। चावल के निर्यात के लिए अगर पूछा जाए बंदरगाह कौन सा है, चावल के निर्यात के लिए, ठीक, तो वो कौन सा बंदरगाह बताया जाता है आपका? पारादीप बंदरगाह। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। अब बचा आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा बचा? पश्चिम बंगाल। तो बताइए, कल आपको पढ़ाया था पश्चिम बंगाल में जो है कौन सा बंदरगाह है? बोलिए बोलिए। हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में है आपका हल्दिया बंदरगाह। क्लियर है सभी को? ठीक है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये आपका अंडमान निकोबार में है। आपका कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। अगर पूछ दिया जाए तो अंडमान निकोबार में बना देना। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये आपके भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं आपके। ठीक है, और छोटे मोटे तो बहुत ज्यादा बंदरगाह हैं। जो छोटे बंदरगाह होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। छोटे बंदरगाह किसके अधीन आते हैं? राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो किसके अधीन आते हैं? केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? सबको याद हो गया? ठीक है, तो पूछें, बताइएगा। सबसे प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। वेरी गुड। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ, किस बंदरगाह से? सबसे ज्यादा व्यापार किससे? कांडला बंदरगाह से। कांडला सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ? कांडला बंदरगाह। किस बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जानते हैं? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो था वो किसकी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था? कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाया गया था। ठीक है, फिर सबसे ज्यादा जो है व्यस्त जो है कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। ठीक, फिर इसके जो लोड को कम करने के लिए नया, बिल्कुल नया बनाया गया है। बिल्कुल नया बनाया गया तो जो है वो है आपका जो है, हाँ, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और जिसको किस नाम से जानते हैं? नवा शिवा के नाम से जानते हैं। ठीक, गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव बंदरगाह। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुगांव। ठीक, कर्नाटका में कौन सा बंदरगाह है? मंगलोर बंदरगाह। कर्नाटका में कौन सा है? मंगलोर बंदरगाह। ठीक है, केरल में कौन सा बंदरगाह? कोच्चि बंदरगाह। केरल में कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, क्लियर है? केरल में कोच्चि बंदरगाह है। ठीक, तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ है? सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरन बंदरगाह। क्लियर है सबको? ठीक है, कोच्चि, सॉरी,
अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। वेरी गुड। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ठीक है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में बंदरगाह हल्दिया बंदरगाह। तो सभी को बंदरगाह बिल्कुल क्लियर हो गए, याद हो गए यही, ठीक है। अब आप लोग जो है बंदरगाह को नोट कर लीजिए, ठीक है, बंदरगाह को नोट कर लीजिए।